नमस्कार प्रिय दर्शक बंधुओं, आप लोगों को हमारा चैनल बुद्धा वाइटलाइजिंग में दिल से स्वागत है। दोस्तों, यदि कहानी वीडियो पसंद लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आज का प्यारा सा वीडियो आपको बहुत कुछ देकर सीखा कर जाएगी। मित्रों, ऐसी कहानी को मन लगाकर सुनने चाहिए। ऐसी कहानी को सुनने से इंसान का आत्मचिंतन दूर हो जाता है, जिसमें गौतम बुद्ध की शिक्षा, बाज पक्षी का जीवन चक्र, उसके संघर्ष और आत्म परिवर्तन की प्रक्रिया को धीरे धीरे समझाया जाएगा। मैं इसे कई भागों में विभाजित करूंगा ताकि यह व्यवस्थित रूप आपको समझ में आ सके। एक समय की बात है जब प्राचीन भारत के नगरों में गौतम बुद्ध की ख्याति फैली हुई थी। लोग दूर दूर से उनकी शिक्षाएं सुनने आते थे। उनकी वाणी में वह शक्ति थी जो निराश व्यक्ति के जीवन में आशा का संचार कर देती थी। उनके अनुयायी अक्सर उन्हें जीवन के संघर्षों और असफलताओं के बारे में पूछते थे और बुद्ध उन्हें सरल लेकिन गहन शिक्षाओं के माध्यम से मार्गदर्शन करते थे। एक दिन एक व्यक्ति जिसका नाम रोशन था, बुद्ध के पास आया। उसका चेहरा चिंता और थकान से भरा हुआ था। उसने बुद्ध के चरणों में बैठकर कहा, भगवान, मैं वर्षों से कठिन मेहनत कर रहा हूं। मेरे परिवार के लिए, समाज के लिए और अपने स्वयं के जीवन के लिए मैंने हर संभव प्रयास किया है, लेकिन सफलता मुझसे बहुत दूर है। अब मैं थक गया हूं और हताशा के अंधकार में डूब चुका हूं। मैं अब और आगे बढ़ने का साहस नहीं जुटा पा रहा। बुद्ध ने रोशन को ध्यान से देखा और उनकी आंखों में करुणा की झलक थी। वे जानते थे कि रोशन को केवल सांत्वना की नहीं, बल्कि एक नई दृष्टि की आवश्यकता थी। उन्होंने रोशन से कहा, प्रिय रोशन, जीवन का यह संघर्ष स्वाभाविक है। जैसे सूर्य के उदय से पहले अंधकार गहराता है, वैसे ही सफलता के पहले संघर्ष और असफलताओं का सामना करना पड़ता है। लेकिन मैं तुम्हें एक कहानी सुनाऊंगा जो तुम्हारे भीतर नई शक्ति का संचार करेगी। यह कहानी है बाज पक्षी की। बाज पक्षी की कहानी शुरू होती है एक घने जंगल के किनारे बसे पर्वतीय क्षेत्र में। यह स्थान ऊंचे ऊंचे पहाड़ों, गहरी घाटियों और साफ नीले आसमान से घिरा हुआ था। इस जंगल में हर प्रकार के जीव जंतु निवास करते थे, लेकिन बाज पक्षी इनमें सबसे विशेष था। बाज को उसकी शक्ति, गति और दृष्टि के लिए जाना जाता था। वह अपने पंजों से शिकार को मजबूती से पकड़ सकता था और आसमान में ऊंचाइयों तक उड़ सकता था। उसकी दृष्टि इतनी तेज थी कि वह धरती पर चलते छोटे से छोटे प्राणी को भी आसमान से देख सकता था। उसके बड़े बड़े पंख और शक्तिशाली शरीर उसे प्रकृति के सबसे कुशल शिकारी बनाते थे। बाज का जीवन प्रारंभिक वर्षों में बेहद सक्रिय और सफल रहा। वह शिकार करता, अपने परिवार का भरण पोषण करता और जंगल के अन्य पक्षियों के लिए एक आदर्श बना रहता। उसकी गति, शक्ति और पराक्रम के कारण सभी जीव उससे भयभीत रहते थे। लेकिन जीवन की यह सुगमता ज्यादा दिन तक नहीं चली। समय के साथ उसकी गति कम होने लगी, पंजे कठोर और कमजोर होने लगे, चोंच मुड़ने लगी और उसके पंख भारी होकर उसकी उड़ान में बाधा डालने लगे। बाज अब उतना शक्तिशाली नहीं रह गया था जितना वह पहले था। शिकार करना कठिन हो गया और उसकी उड़ानें भी कम हो गईं। अन्य पक्षी और जानवर जो कभी उससे डरते थे, अब उसकी कमजोरियों का मजाक उड़ाने लगे। बाज को समझ में नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। वह अपनी खोई हुई शक्तियों को वापस पाने के लिए क्या कर सकता है, यह उसके लिए एक बड़ी चुनौती थी। उसकी स्थिति इतनी दयनीय हो गई कि उसने एक दिन आत्मसमर्पण करने का निर्णय लिया। लेकिन बाज के भीतर कहीं न कहीं एक आशा की किरण थी जो उसे अपने जीवन को छोड़ने नहीं दे रही थी। वह जानता था कि अगर उसने हिम्मत हार दी तो उसकी कहानी का अंत निश्चित था। लेकिन अगर वह अपने जीवन को एक नया मोड़ दे सका तो वह फिर से वही शक्तिशाली बाज बन सकता है जो वह पहले था। एक दिन बाज ने अपने जीवन में एक बड़ा निर्णय लिया। उसने पहाड़ी के एक निर्जन स्थान पर जाने का निश्चय किया, जहां वह खुद को पुनः जन्म दे सके। उसने सुना था कि पुराने बाज अपने जीवन के कठिन समय में इस प्रक्रिया से गुजरते हैं। यह प्रक्रिया कठिन और दर्दनाक थी, लेकिन यह उसके जीवन को एक नया आरंभ दे सकती थी। बाज ने अपनी पूरी ताकत जुटाकर उड़ान भरी और एक ऊंची चोटी पर जाकर बैठ गया। उसने सबसे पहले अपनी चोंच को चट्टान पर मारना शुरू किया। वह जानता था कि चोंच के बिना वह शिकार नहीं कर सकता, लेकिन उसकी पुरानी और मुड़ी हुई चोंच अब किसी काम की नहीं थी।
वह चट्टान पर बार बार अपनी चोंच मारता रहा जब तक कि वह टूट नहीं गई। यह एक दर्दनाक प्रक्रिया थी, लेकिन बाज ने हार नहीं मानी। फिर उसने इंतजार किया। उसने नई चोंच के उगने का इंतजार किया जो उसे पुनः जीवित कर सके। जब नई चोंच उगाई तो उसने अपने कठोर और कमजोर पंजों को भी तोड़कर फेंक दिया। नई चोंच से वह अपने पुराने पंजों को निकालने लगा। यह प्रक्रिया भी बेहद दर्दनाक थी, लेकिन बाज ने फिर भी धैर्य नहीं खोया। वह जानता था कि अगर उसने यह प्रक्रिया पूरी कर ली तो वह फिर से उसी शक्तिशाली बाज में बदल जाएगा जो वह पहले था। अंत में बाज ने अपने पुराने और भारी पंखों को भी निकाल दिया। नए पंख धीरे धीरे उगने लगे और बाज को अपने भीतर एक नई शक्ति का अनुभव होने लगा। उसने महीनों तक इस प्रक्रिया को पूरा करने के लिए इंतजार किया और अंततः वह एक नए बाज के रूप में उभरा। जब बाज ने अपने नए पंखों के साथ पहली बार उड़ान भरी तो वह पहले से भी अधिक तेज और शक्तिशाली महसूस कर रहा था। उसकी चोंच और पंजे अब पहले से भी अधिक मजबूत हो गए थे और उसकी दृष्टि पहले से भी अधिक तीव्र हो गई थी। उसने अपने पुराने जीवन को छोड़कर नए जीवन का स्वागत किया और फिर से जंगल का सबसे शक्तिशाली शिकारी बन गया। बाज ने एक बार फिर से आसमान की ऊंचाइयों को छू लिया और इस बार वह पहले से भी अधिक ऊंचा उड़ सका। उसके नए जीवन ने उसे यह सिखाया कि कभी कभी हमें अपनी पुरानी आदतों, कमजोरियों और सीमाओं को छोड़कर एक नया रास्ता अपनाना पड़ता है। यह प्रक्रिया कठिन होती है, लेकिन इसके परिणामस्वरूप हमें एक नया जीवन मिलता है जो पहले से भी अधिक शक्तिशाली होता है। बाज की कहानी सुनाने के बाद बुद्ध ने रोशन को देखा और कहा, प्रिय रोशन, बाज की तरह हमें भी अपने जीवन में परिवर्तन की आवश्यकता होती है। जब हम खुद को थका हुआ और असफल महसूस करते हैं तो हमें अपने भीतर के बाज को जागृत करना चाहिए। हमें अपनी पुरानी आदतों, विचारों और कमजोरियों को छोड़कर एक नए सिरे से शुरुआत करनी चाहिए। यह प्रक्रिया कठिन और दर्दनाक हो सकती है, लेकिन इसके परिणामस्वरूप हम एक नए और अधिक शक्तिशाली व्यक्ति बन सकते हैं। बुद्ध ने समझाया, जीवन में सफलता पाने के लिए हमें आत्मपरिवर्तन, धैर्य और साहस की आवश्यकता होती है। हमें अपनी कमजोरियों को पहचानकर उन्हें दूर करने का साहस करना चाहिए। अगर हम इस प्रक्रिया से गुजरने के लिए तैयार हो जाते हैं तो हम अपने जीवन की ऊंचाइयों को फिर से छू सकते हैं। रोशन ने बुद्ध की इस शिक्षा को दिल से लगा लिया। उसने अपने जीवन में नए बदलावों को अपनाने का निर्णय लिया। उसने अपनी पुरानी असफलताओं और निराशाओं को पीछे छोड़कर नए सिरे से शुरुआत की। धीरे धीरे उसने अपने जीवन में सफलता की ऊंचाइयों को छू लिया। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि चाहे जीवन में कितनी भी असफलताएं क्यों न आएं, अगर हम खुद को बदलने के लिए तैयार हो जाएं, तो हम फिर से सफलता प्राप्त कर सकते हैं। हमें अपनी कमजोरियों को पहचानकर उन्हें दूर करना चाहिए और नए जीवन की शुरुआत करनी चाहिए। जीवन में संघर्ष और असफलताएं आती रहेंगी, लेकिन हमें बाज की तरह पुनः निर्माण की प्रक्रिया से गुजरने के लिए हमेशा तैयार रहना चाहिए। यह कथा एक लंबी और गहन यात्रा है जो जीवन के विभिन्न पहलुओं को छूती है। यह न केवल एक प्रेरक कथा है, बल्कि एक गहरा संदेश भी है जो हमें जीवन में ऊंचा उठाने में सहायता करता है। जी हाँ मित्रों, आज का प्यारा सा मोटिवेशनल कहानी वीडियो आप लोगों को कैसी लगी? मुझे उम्मीद है बढ़िया लगा होगा। मित्रों, आज के कहानी वीडियो में इतना ही। आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद।